श्रद्धा का संबंध भगवान से है। हमारे प्रभु प्रभु हैं, वो हमें सुख दें या दुख दें ऐसा मान लो। हमको सहना और आगे बढ़ना है, तो आगे पता चल जाएगा कि जैसे सूर्य के द्वारा कभी अंधेरा नहीं किया जा सकता, ऐसे मंगल भवन भगवान के द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। सब श्री जी की, ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है कि जितने दिन शरीर है हमारे भारत की सेवा में रहे। शरीर हमारा बस भारतवासियों की सेवा में, विश्व सेवा में है कि सबका मंगल हो, सबका। अच्छा देखो, अगर हम जरा भी स्वार्थ बुद्धि रख ले तो अभी प्रभाव खत्म हो जाएगा, ध्यान रखो। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए, अगर कुसंग हो जाए, इंद्रियों को खुला छोड़ दे तो ऋषि मुनि भ्रष्ट हो जाए। पवित्रता और व्यवहार, ये तीन चीजें सुख प्रदान करती हैं। आपका व्यवहार सत्य है, निश्चल है, कपट रहित है, धर्मपूर्वक है, आप पवित्र आचरण वाले हैं, आप बहुत सुंदर गृहस्थ रहेंगे। दिल और दिमाग जब अंधकार से युक्त हो जाता है तब ज्ञान का दीपक ही बच्चा काम करता है। और कोई संसारिक मित्र से मत मिलना, उस समय किसी आध्यात्मिक संत से मिलना जो वास्तविक भगवान के मार्ग का पथिक हो। 1 मिनट में दिल और दिमाग दोनों का रास्ता फिट हो जाए। माता पिता है, पैर छूते हो रोज? नहीं छूते? अरे नहीं यार, आज से शुरू करो हमारी दोस्ती का लक्षण, रोज माता पिता का पैर छू। अगर कहते ये नया काम कैसे शुरू किया, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ऐसा किया करो, पक्का बुद्धि शुद्ध हो जाएगी बच्चा। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। मेरी दृढ़ मति, मेरा भगवान सब में विराज। अब खत्म खेल। जब ऊंचाई में पहुंचना है तो उत्तम बात को स्वीकार करना होगा। तो ऐसा कोई उत्तर मत देला, ऐसा कोई प्रश्न मत करला कि भाई हम अगर बहुत श्रेष्ठ भगत है तो फिर ऐसे प्रश्न आएंगे कि उत्तर नहीं दे सकते। हम लोग पूरे जीवन भर यही देखते रहे और रो के पार किया जाता है, हाथ जोड़ के रो के दैन्यता से पार किया जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है, सबके आती है कि ग्रंथ का अनादर करते हैं। आप देखो, जब जो ग्रंथ पुराना हो जाता है उसे रद्दी में बेच देते हैं। एक बार एक कागज में एक सामान आई थी तो उसमें वो देखा वो गीता जी का पन्ना था तो किसी ने दे दिया होगा। ऐसे उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी, वो चाहे जो उपासक। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा। बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट। शास्त्र पढ़े हैं हम, अभी आपको बता सकते हैं कि भगवान ने संकल्प किया, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि रची, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर अपने आप को जब देखा कि सब विरक्त हो रहे हैं तो 2 भागों में कर लिया, मनु और शतरूपा। फिर उससे मैथुन सृष्टि प्रकट हुई, फिर कश्यप जी से ये प्रकट, सब पढ़ा है, सब जाना है। इनमें जो सुख मिला, तमोगुण स्थिति में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 घंटे, तो आप कितने फ्रेश होके रखते हैं। हाँ, आज बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे संसार को भूल गए। अगर वही 6 घंटे तुम्हारी भगवदाकार स्थिति में संसार को भूल गए तो उसे समाधि कहते हैं। ध्यान रखो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां शाश्वतम सब नाश होगा, इसलिए पहले से तैयार रहो। जो बिछुड़े उनको बिछुड़ने दो, जो मिल रहे हैं उनका स्वागत करो, नाम जप करो। जैसे भगवान जीवन यात्रा चला रहे, चलने। हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। हमारा देश आदर्श रहा, हमारे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा। माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा।